अस्सलामुअलैकुम, ये है सच न्यूज और मैं हूं बहनूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए हमारे रब, इस माह मुबारक रब्बुल अव्वल और अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम पर रहम फरमा, हमें इत्तफाक व इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में आपको खबर दें, कोरोना के वार बढ़ने लगे। 24 घंटे के दौरान मजीद 12 अफराद शिकार हो गए हैं। 1123 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 3,35,093 तक जा पहुंची है। कोरोना के वार बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे के दौरान मजीद 12 अफराद शिकार हो गए हैं। मजीद जानेंगे सज्जाद काजमी से। जी सज्जाद। शुमार है उसके मुताबिक पाकिस्तान से कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। पिछले 24 घंटे में 1123 केसेस की कंफर्मेशन हो चुकी है, जबकि अब तक 3,35,093 केसेस मुल्क भर से सामने आ चुके हैं। 12 नई अफवाद के बाद अब तक जो है 6,835 अफवाद मुल्क भर से रिकॉर्ड हो चुकी है। इस वक्त भी फॉल केसेस जो है क्योंकि आपकी के तनाव को देखकर फॉल केसेस में इजाफा जारी है और अब तक 3,242 केसेस ऐसे हैं जो इलाज और फॉल केसेस हैं। पिछले 24 घंटे में 27,953 कोरोना के तशखीसी टेस्ट भी किए गए हैं और सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद अब तक जो है 3,15,016 तक जा पहुंची है। इसी तरह अगर केसेस के हवाले से देखा जाए तो फिल्म लीडिंग है, जहाँ से 1,46,331 केसेस जो है वो सामने आ चुके हैं। पंजाब से 1,04,554 है, खैबर पख्तूनख्वा से 39,649 है, जबकि बलूचिस्तान से 15,907 केसेस अब तक जो है हो चुकी है। इस्लामाबाद में मुसलसल केसेस में इजाफा जारी है और अब 20,089 जो है केसेस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि बलूचिस्तान से 4,289 है। अगर कश्मीर से कोरोना की केसेस की तादाद जो है 4,237 तक जा पहुंची है। NCOC का ये कहना है कि अगर ऐसा अमल दरामद न किया गया तो मजीद ये जो है दूसरी लहर खतरनाक हो सकती है। सही, बहुत शुक्रिया सज्जाद कासमी अपडेट करने के लिए। सूबाई वजीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। सेहतियाबी के बाद सूबाई वजीर ने सरकारी उमूर की इंजामदही शुरू कर दी है। असलम इकबाल अपने सूबाई हल्के का दौरा कर रहे हैं और लोगों के दुख दर्द में शरीक हुए। अवाम के साथ खड़ा हूं, किसी सूरत अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सूबाई वजीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। सेहतियाबी के बाद सूबाई वजीर ने सरकारी उमूर की इंजामदही शुरू कर दी। मजीद जानेंगे नबील नकवी से। जी नबील। पंजाब के सूबाई वजीर सनअत और तिजारत में असलम इकबाल का कोरोना टेस्ट जो है वह नेगेटिव आ गया है और नेगेटिव आने के फौरन बाद ही सूबाई वजीर ने अपने सरकारी अमूर की इंजाम दे जो शुरू कर दी और आज दौरा किया। असलम इकबाल ने अपने हल्के का और लोगों के जो लोगों से मिले और अपने जो इलाकों में गवार खानदानों से उनके प्यारों पर इंतकाल का जो इजहार किया है, जबकि मरूमीन की साल सवाब के लिए फातिह खानी भी की है। इस मौके पर असलम इकबाल का कहना था कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि कोरोना से बीमारी के बाद शफायाब हो गया हूँ। सेहत के लिए दुआएं करने वालों को भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मौके पर उनको ये भी कहना था कि अवाम की खिदमत का सफर फिर से शुरू कर दिया। अवाम की तकालीफ के हवाले और मसाइल के हल के लिए इनके पास पहुंचूंगा। इकबाल साहब कोरोना टेस्ट जो था वो पॉजिटिव आया था, आज नेगेटिव आने के बाद उन्होंने अपने हल्के का पहला दौरा कर लिया है। जी सही, बहुत शुक्रिया नबील नकवी अपडेट करने के लिए। कोरोना की दूसरी लहर के खदशात में इजाफा होने लगा। गुलकार और समाजी रहनुमा जवाद अहमद भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। जवाद अहमद ने तस्दीक करते हुए खुद को करंटीना कर लिया। उनका कहना था कि वायरस से डरना नहीं चाहिए, सबको एहतियात करनी चाहिए क्योंकि बचाव का यही वाहिद तरीका है। इस्लामाबाद में अब तक 19,000 से ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट हो चुके। शहरी SOPs को संजीदा लेने को तैयार नहीं है। मजीद जानेंगे सज्जाद काजमी से। जी सज्जाद। आज भी कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा जारी है। मारीने सेहत कहते हैं कि ये दूसरी लहर है कोरोना की और अब से अगर देखा जाए इस्लामाबाद में अब तक 19,000 से ज्यादा जो है केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। फाल केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि सेहतयाबी का तनासब दिन ब दिन जो है गिर रहा है। तो दूसरी जानब शहरी जो है वो SOPs की खिलाफ वर्जियां करते नजर आते हैं। SOPs बनाई गई लेकिन अमल दरामद किसने करवाना है, शायद ये हुकूमत को अब तक उसका ख्याल नहीं है। अब देखा जाए तो अभी शहरी जो है इस्लामाबाद में तकरीबन 80 से 90% ऐसे शहरी जो कि कोरोना के इन अयाम में भी दूसरी लहर के दौरान भी जो है अब मास्क का इस्तेमाल तक नहीं कर रहे
है और जो दुकानदारों के हवाले से बनाया गया थी SOPs के, दुकानदार खुद भी SOPs पर अमल दरामद करेंगे, मास्क का इस्तेमाल करेंगे, जो वहाँ पर गाहक आएगा उससे भी अमल दरामद करवाएंगे और वहाँ पर सैनिटाइजर भी मुहैया किया जाएगा। लेकिन ना सैनिटाइजर दिया जा रहा है, ना ही कोई खुद दुकानदार वाले जो दुकानदार हैं और मुख्तलिफ मार्केटों के जो ऑनर्स हैं वो ना खुद जो है मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं, ना तो उनके गाहक इस्तेमाल कर रहे हैं। शहरी अभी भी गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन हमारी सेहत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जैसे बाकी ममालिक में जो है लॉकडाउन सख्त लगाया जा रहा है, इस तरह अगर इस तरह कोरोना के केस में मुसलसल इजाफा देखने में आया तो ये दूसरी लहर जो है मजीद खतरनाक हो सकती है और इसके दौरान हमें भी सख्त लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ जाएगा। जी सही, बहुत शुक्रिया सजाद काज़मी। बरतानवी अखबार ने दावा किया है कि बरतानवी शहजादा विलियम भी अप्रैल में कोरोना का शिकार हुए। शहजादा विलियम का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था, जिसे खुफिया रखा गया। शहजादा विलियम के बाद बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन और शहजादा विलियम के वालिद शहजादा चार्ल्स का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। बरतानवी अखबार ने दावा किया कि बरतानवी शहजादा विलियम भी अप्रैल में कोरोना का शिकार हुए। शहजादा विलियम का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया, जिसे खुफिया रखा गया। शहजादा विलियम के बाद बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन और शहजादा विलियम के वालिद शहजादा चार्ल्स का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। सऊदी अरब के महकमे दाखिला ने शहरियों और इदारों को एक बार फिर खबरदार किया कि वो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हुकूमती इक़दामात और SOPs की सख्ती से पाबंदी करें, बसूरत दीगर सख्त सजा के लिए तैयार रहें। सऊदी वजारत दाखिला ने अपने एक बयान में कहा कि अगर किसी निजी इदारे में कोई शख्स हिफाजती मास्क के बगैर देखा गया तो पहली मर्तबा खिलाफ वर्जी पर 10,000 रियाल जुर्माना होगा। दूसरी मर्तबा खिलाफ वर्जी पर जुर्माना डबल कर दिया जाएगा, यानी 20,000 रियाल जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसके अलावा तमाम निजी इदारों से कहा गया कि वो मास्क पहने बगैर किसी शख्स को दाखिले की इजाजत ना दें। इन इदारों में तिजारती मराकज़ सर फहरिस्त हैं। सच न्यूज बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, उम्रे के तीसरे मरहले के आगाज के बाद पाकिस्तान से उम्रा ज़ायरीन को लेकर परवाज़ें हज्जाज से मुक़द्दस पहुंच गई। इस्लामाबाद और लाहौर से 96 उम्रा ज़ायरीन जद्दा पहुंच गए, जो उम्रा अदायगी से पहले 3 रोज तक करंतना में रहेंगे। करंतना के दौरान उम्रा ज़ायरीन को खाने पीने की सारी सहूलतें फराहम की जाएंगी। करंतना के 3 दिन मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तानी ज़ायरीन ग्रुप की शक्ल में उम्रा अदा करेंगे। सऊदी हुकाम के मुताबिक उम्रा ज़ायरीन की मुमलिकत में क़याम की मुद्दत 10 रोज होगी। उम्रा ज़ायरीन को खुसूसी बसेस के जरिए मक्का से मदीना मुनव्वरा लिए जाया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने इंतखाबी नताइज तस्लीम न करने का इशारा दे दिया। शुमाली कैरोलिना में तकरीब से खिताब में एक बार फिर डॉक वोटिंग को गैर कानूनी करार दे दिया। बोले, जो बाइडेन ने 47 साल सियासी करियर में लोगों को मुलाजमत से महरूम किया। जो बाइडेन ने अमेरिका को जंगों में धकेला और पैसा बर्बाद किया। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन रियासत डेलावेयर में खिताब के दौरान वक्त आ गया है कि जमहूरियत के लिए खड़े हों, हमें अपने मुल्क में जमहूरियत को वापस लाना होगा। तुर्की के शहर इज़मीर में जिलजिले से जाँ बहक अफराद की तादाद 78 हो गई, जबकि 940 अफराद जख्मी और 200 से ज्यादा अफराद अब भी जेर इलाज हैं। मुतासरा इलाकों में आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी है। तुर्की के मगरबी शहर इज़मीर में 7 शिद्दत का होलनाक जिलजिला आया था। जिलजिला जेर जमीन 16.54 किलोमीटर की गहराई में आया, जबकि इज़मीर में जिलजिले से तकरीबन 20 इमारतें गिरी हैं। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस कोरोना का शिकार हो गए। डॉक्टर टेड्रोस शुरू दिन से ही एहतियाती तदाबीर अपनाने पर जोर देते रहे। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस कोरोना का शिकार हो गए हैं। डॉक्टर टेड्रोस शुरू दिन से ही एहतियाती तदाबीर अपनाने पर जोर देते रहे हैं। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन समाअत करेंगे। अदालत ने जेल ट्रायल से मुतालिक डीजी नैब से जवाब तलब कर रखा है। नुसरत शहबाज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त पर भी आज फैसला होगा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब मरीम नवाज की आमद भी मुतवक्के है। आपको बताएं कि एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन समाअत करेंगे। अदालत ने जेल ट्रायल से मुतालिक डीजी नैब से जवाब तलब रखा है, जबकि नुसरत शहबाज की हाजिरी से मुतालिक इस्तिस्ना की दरखास्त पर भी आज फैसला होगा और नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज की आमद भी मुतवक्के है। मजीद जानेंगे नबील नकवी से। जी नबील।
बिल्कुल लाहौर के एहतसाब अदालत में आज शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद सजा के मुतालिक रेफरेंस पर समाअत अब से कुछ देर बाद होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर शहबाज शरीफ को आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा, जबकि शहबाज शरीफ की जमानत मुस्तरद होने पर लाहौर हाई कोर्ट से जो है गिरफ्तार किया गया था, जबकि अदालत ने मुझसे शहबाज की हाजिरी से मुतालिक जो है फैसला सुनाया कि जबकि अदालत ने आज जेल ट्रायल से मुतालिक डीजी नैब से भी जो जवाब तलब कर रखा है। आज इस अहम पेशी के मौके पर तो नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग तो मरियम नवाज की एहतसाब अदालत जो है शहबाज शरीफ यकजहती के लिए आमद मुतवक्का है, जबकि पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। पुलिस की इजाफी नफरी अदालत के अंदर और बाहर की इजाफी नफरी जो तैनात की गई, जबकि लाहौर सेक्रेटरीट से लेकर एमए कॉलेज तक सब पूरे रोड की जगह ब्लॉक करके आम आवाम के लिए बंद कर दिया गया थी। सही, बहुत शुक्रिया नबील नकवी अपडेट करने के लिए। जमशेद टाउन कराची में इमाम मस्जिद पर फायरिंग करने वाले मुलजिम को महकमा इंसदादी दहशतगर्दी ने अपनी तहवील में ले लिया। मुलजिम से मुख्तलिफ जावियों से तफ्तीश की जा रही है। ज़राए के मुताबिक मुलजिम के इब्तिदाई बयान और वाकयाती शवाहिद में तजाद है। सीसीटीवी में डकैती मज़ाहमत के शवाहिद नहीं मिले। मुलजिम के मोबाइल कार्ड भी लिए जा रहे हैं, जबकि फायरिंग से इमाम मस्जिद मुफ्ती अब्दुल्ला जख्मी हो गए थे। कराची में पुरानी सब्जी मंडी पर कस्टम हुकाम के छापे की फुटेज सामने आ गई। फुटेज में कस्टम हुकाम की जानिब से लाए गए 2 ट्रक भी देखे जा सकते हैं। छापे के दौरान मुश्तइल अफराद ने टायर चलाए। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि कस्टम हुकाम ने फायरिंग की है। फायरिंग के बाद इलाका पुलिस पहुंची और हंगामा आराई के दौरान पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी है। काबिज भारतीय फौज ने श्रीनगर में मुमताज कश्मीरी हुर्रियत कमांडर को शहीद कर दिया। काबिज भारतीय फौज ने अक्टूबर में मकबूजा वादी में रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी रखते हुए 23 कश्मीरियों को शहीद किया, जिसमें से 3 नौजवानों को जाली मुकाबलों में शहीद किया गया। काबिज फोर्सेस ने गोलियों, पैलेट और आंसू गैस की शेलिंग में 42 कश्मीरियों को जख्मी किया और 94 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान भारतीय फौज ने 365 मुहासरे और नाम निहाद सर्च ऑपरेशन करके मुख्तलिफ घरों की तलाशी भी ली। गिलगित बल्तिस्तान पर भारत का बयान नाकाबिल कबूल। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया, नई दिल्ली को कानूनी, इखलाकी और तारीखी तौर पर इस मामले में मुदाखलत का कोई हक नहीं। गिलगित बल्तिस्तान पर भारत की हर्जा सराई, पाकिस्तान की नई दिल्ली को शट अप कॉल। भारतीय वजारत खारजा का बयान गैर जिम्मेदाराना करार। तर्जमान दफ्तर खारजा ने 2 टोक अंदाज में वाज़ेह कर दिया कि इंतजामी, सियासी और माशी इस्लाहात गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का दरीना मुतालबा है। नई दिल्ली सरकार को गिलगित बल्तिस्तान के मामले पर कानूनी, इखलाकी या तारीखी तौर पर मुदाखलत का कोई हक नहीं। झूठे और मनगढ़ंत भारतीय दावे हकायक तब्दील नहीं कर सकते। जाहिद हफीज चौधरी ने वाज़ेह किया कि भारत 73 बरसों से जम्मू और कश्मीर पर गैर कानूनी तौर पर काबिज है। मोदी सरकार इस गैर कानूनी और जबरदस्ती कब्जे को फिल फौर खत्म करे। मसला कश्मीर का वाहिद हल अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे तमाम आजाद और गैर जानिबदाराना राय शुमारी और कश्मीरियों के हक खुद अरादियत के हक के इस्तेमाल में है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक कश्मीर पर अपने मौक़िफ़ पर कायम है। वज़ीर आज़म का गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने का ऐलान। लद्दाख में चीन से मार खाते भारत के दिल पर छुरियां चलने लगी। जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी और गैर इंसानी काबिज भारत ने एक दफा फिर से वावेला मचाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान मुखालिफ लाइलाज जुनून में मुब्तला मोदी एक दफा फिर वजीर आजम इमरान खान के बयान के बाद तिल मिलाने लगा। चिनार वादी में रियासती दहशतगर्दी का बाजार गर्म किए हुए मूजी मोदी के पेट में गिलगित बल्तिस्तान के अमन से मरोड़ उठने लगे। लद्दाख में चीन के हाथों ठुकाई करवाता भारत पाकिस्तान पर जबान दराजी करने लगा। मजलूम कश्मीरियों के खून का प्यासा भारत नाग गिलगित बल्तिस्तान की आवाम पर फुंकारने लगा। गिलगित बल्तिस्तान को अपने गासिबाना जेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर का हिस्सा बनाने के ख्वाब लगा। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के इनेकाद ने पहले ही कश्मीरियों का हक राय दही गस्ब किए मोदी की नींदें उड़ा रखी हैं। सुलगते और रस्ते जख्म पर वजीर आजम इमरान खान के ऐलान ने दहकती सलाह का काम किया है और भारत की चीखें खित्ते की फजाओं में गूंज रही हैं। पेशावर में महंगाई ने हफ्ते के पहले रोज भी मुंह जोर। आलू 70, टमाटर 110, मिर्च 150, अदरक 550 रुपए तक पहुंच गया। आपको बताएं पेशावर में महंगाई अरूज पर पहुंच गई है। आलू 70 रुपए, टमाटर 110, मिर्च 150, अदरक 550 रुपए तक पहुंच गई है।
लहसुन 220, मटर 210 रुपए किलो फरोख्त होने लगा, जबकि सेब 180 रुपए किलो, अनार 160, अंगूर 250, केले की कीमत 90 रुपए तक पहुंच गई है, जबकि अंडों की फी दर्जन 190 रुपए में फरोख्त किए जाने लगे। मुर्गी के गोश्त ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। हुकूमती दावों के बरक्स महंगाई काबू में आने का नाम ही नहीं ले रही। अशय खुरनोश गरीब की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। कम आमदनी वाले सफेद पोश तबके के लिए किचन चलाना भी मुहाल हो गया। रिपोर्ट करेंगे असलम खोखर। महंगाई ही महंगाई, फूल गोभी, आलू, प्याज, टमाटर, शलजम सभी सब्जियां आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। किचन चलाना भी मुहाल हो गया है। शहरियों का कहना है कि आटा, चीनी और घी तो महंगे थे ही, लेकिन यहाँ कोई भी सब्जी ऐसी नहीं जिसकी कीमत 100 रुपए से कम हो। मौजूदा दौर में गरीब का जीना मुहाल हो गया है। हुकूमत इस हवाले से इकदाम करे। सब्जी इतनी महंगी है कि आदमी खरीद नहीं सकता है, फ्रूट गरीब आदमी खा नहीं सकता है। एक चीज सस्ती कार नहीं, दूसरी हजारों रुपए में कार। एक आम जो आदमी है और दरमियाने दर्जे का जो औसत इनके मुलाजिम पेशा है या जो भी कोई छोटा बिजनेसमैन है कोई भी है, उसके लिए बहुत मुश्किल है। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें मंडी से ही चीजें महंगी मिलती हैं, तो मजबूरन उन्हें भी महंगे दामों बेचनी पड़ती हैं। तेल की कीमतों में इजाफे और आने जाने के खर्चात के बाद मुनाफे की शरह भी कम हो गई है। मंडी में महंगी है, हर चीज महंगी, आग लगी हुई है, मिर्चें, लहसुन, अदरक, हर चीज महंगी है। जो वहाँ से मिलती है यहाँ पे हम लेके आते हैं, किराए, खर्चे, भाड़े सब कुछ लगा के कुछ भी नहीं बचता है। खरीद हम महंगी करे तो हमने महंगी देनी है ना, पीछे मंडी बहुत तेज है भाईजान। रवा हफ्ते आलू की कीमत में 6 रुपए, प्याज की कीमत में 8 रुपए, टमाटर की कीमत में 10 रुपए, करेले की कीमत में 10, जबकि बैंगन की कीमत में 6 रुपए इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने महंगाई का नोटिस लेते हुए चंद हफ्तों में महंगाई कम करने की नवीद तो सुनाई है, ताहम ताहाल अशिया खुर्दोनोश गरीब आवाम की पहुंच से दूर है। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ मोहम्मद असलम खोकर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। जेएलएम में सलमान पारिस के मकाम पर 15,000 की आबादी के लिए बनाया गया फिल्ट्रेशन प्लांट, जो कि 8 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था, नाकारा हो चुका है। मुल्हिका पानी की टैंकी में गंदा पानी भर चुका है और इसके साथ फिल्ट्रेशन प्लांट की टूटियां तक गायब हो चुकी हैं। इसी पर मजीद जानेंगे बाबर हुसैन से। जी बाबर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सलमान पारिस के मुकाम पर। 8 लाख की लागत से बनने वाला ये फिल्ट्रेशन प्लांट ताहाल जो है खस्ताहाली का शिकार है। ये कुछ अर्सा तो ऑपरेशनल रहा, लेकिन साफ पानी के लिए बनाया गया ये फिल्ट्रेशन प्लांट जो कि 15,000 के करीब आबादी के लिए ये बनाया गया था, ताहाल इस पे इंतजामिया तवज्जो नहीं दे रही। फिल्ट्रेशन प्लांट की टूटियां गायब हो चुकी हैं, ये इंतहाई खस्ता हाल हो चुका है और इसके साथ जो मुल्हिका टैंकी है वो भी गंदे पानी से भर चुकी है। इस फिल्ट्रेशन प्लांट को लाखों रुपए की लागत से बनाया गया, लेकिन इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। साफ पानी का आगे ही बहुत मसला है और मसाइल का शिकार है। कई आबादियां जो हैं वो पानी की, साफ पानी की फराहमी की वजह से परेशानी में मुब्तला रहती हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून के दौर में बनने वाला ये फिल्ट्रेशन प्लांट जो कि 8 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था, इसकी टूटियां गायब हो चुकी हैं। अहले इलाका को साफ पानी जो पीने का यहाँ से मुयस्सर नहीं है। इस फिल्ट्रेशन प्लांट की ना तो ख्याल रखा जा रहा है और ना ही असर नो इसके लिए कोई इक़दामात किए जा रहे हैं ताकि इसको बनाया जाए। अहले इलाका का मुतालबा है कि इंतजामिया इस तरफ तवज्जो दे और लाखों रुपए की लागत से बनने वाला ये जो फिल्ट्रेशन प्लांट है ऑपरेशनल हो सके। जी सही, बहुत शुक्रिया बाबर हुसैन। शहरियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया है। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि बचत बाजारों के साथ दीगर बाजारों में मौजूद मुनाफाखोरों को भी लगाम दी जाए ताकि अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी हो सके। महंगाई तो रोज बढ़ती जा रही है, मगर यहाँ पर कोई भी इदारा, कोई भी ऑफिसर, कोई भी नोटिस नहीं ले रहा उस चीज का। जिसका जो दिल करता है अपनी मर्जी से अपना रेट लगा के बेचता है उसपे। ये सीजनल है, सीजन में बढ़ जाती है फिर कम भी हो जाती है। जाहिर है कोई कंटिन्यू तो नहीं चल रहा कि इसी कीमत पे रहेंगी, नीचे भी आएंगी। कम से कम यहाँ तो प्राइस कंट्रोल है, बाहर तो कोई भी नहीं कंट्रोल कर सकता, वो तो प्राइस लिस्ट को फॉलो ही नहीं करते। महंगाई तो खैर बहुत ज्यादा हो गई है यार, बहुत मुश्किल हो गई है खरीदों को। मतलब ये है कि यहाँ सब्जी मंडी में फिर भी थोड़ी बहुत रियायत मिल जाती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। और कराची के स्कूल्स में सेल्फ डिफेंस से मुतालिक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मजीद जानने के शहजादा मोइन से। जी मोइन। कराची के मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर जो है ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इस वक्त में हमारे साथ में एक स्कूल पे मौजूद हूँ और हमारे साथ जो है सीओ खुद मुहाफिज के जो है उमर साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। जी उमर साहब, क्या कहेंगे आप सिविल डिफेंस के हवाले से? आप बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है और बच्चों की जो पिकिंग की सलाहियत है, जिस तरह से बच्चे इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं,
It is amazing. जी बिल्कुल, उमर साहब का कहना था कि सेहतमंद कौम की तरह हम एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा अगर बात करें स्कूलों के अंदर तो मुख्तलिफ यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ स्नैक के हवाले से कैसे बचा जाए स्नैक से, तो वो भी देखा जा रहा है कि बच्चों को ट्रेनिंग दी गई। हमारे साथ एक बच्ची भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि क्या कहती है और कितना मजा आया इसे जो है सिविल डिफेंस सीखते हुए। I tried boxing and I love it and have once it helped to make our bones and muscles strong and it also built our confidence. जी बिल्कुल, बच्ची का कहना था उसकी मसल्स भी इस ट्रेनिंग से जो है मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस ट्रेनिंग से जो है बहुत ज्यादा खुश भी दिखाई दे रही है। और उसका कहना था कि स्कूलों के अंदर अगर इस किस्म की एक्टिविटीज होती रही तो यकीनन हम लोग जो है बड़े मजबूत हो जाएंगे। जी सही, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। वज़ीर आज़म ने मुल्क लूटने वालों को मुआफ न करने का अज़्म दोहरा दिया। कहा लूट मार करने वाले दबाव डालकर एनआरओ चाहते हैं, इन डाकुओं को कभी मुआफी नहीं मिलेगी। उन्होंने अयाज सादिक को पाकिस्तानी मीर सादिक करार दे दिया। बोले ब्लैकमेल न होने पर उन्होंने कौमी इदारों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। आने वाले दिनों में देखेंगे किसकी टांगे कांपती हैं और किसके माथे पर पसीना आता है। ये अदलिया में कोशिश कर रही हैं एक जज को ऊपर चढ़ा दें। जिस तरह की 15 साल में दहशतगर्दी पाकिस्तान में हुई और जो हमारे दुश्मनों ने पूरा फायदा उठाया उससे और हमें डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, हम अपनी आज सिक्योरिटी फोर्सेस को दाद देते हैं। इनकी वजह से आज पाकिस्तान महफूज है और आज हम पाकिस्तान के मीर जाफर, मीर सादिक और मीर रियाज सादिकों को देख रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किसकी टांगे कांपती हैं और किसके माथे पे पसीना आता है, ये सारी कौम देखेगी। मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं, सबको जवाब देना पड़ेगा। मरीम नवाज हुकूमत पर बरस पड़ी, बोली नवाज शरीफ आइन और हल्फ की पासदारी की बात कर रहा है। वोट को इज्जत मिलती है तो खुद मुख्तारी पर ड्रोन हमले खत्म हो जाते हैं। वोट को इज्जत मिलती है तो मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन, सीपैक आता है। वोट को इज्जत नहीं मिलती तो महंगाई बढ़ती है, दहशतगर्दी फिर से सर उठाती है। क्या पाकिस्तान में कोई मुकद्दस गाय है? आसमान से यहाँ कोई नहीं उतरा, सबको जवाब देना पड़ेगा। नवाज शरीफ आइन की पासदारी की बात कर रहा है, नवाज शरीफ हल्फ की पासदारी की बात कर रहा है। जब वोट को इज्जत मिलती है तो हर रोज आपकी खुद मुख्तारी पर होने वाले ड्रोन अटैक्स खत्म हो जाते हैं। मोटरवेज का जाल बिछता है, सड़कों का जाल बिछता है, मेट्रो बस बनती है, ऑरेंज लाइन बनती है। और जब मेरे बच्चों वोट को इज्जत नहीं मिलती, आपके घर में रोटी महंगी हो जाती है, चीनी महंगी हो जाती है, आटा महंगा हो जाता है। जब आपके वोट को इज्जत नहीं मिलती तो दहशतगर्दी फिर से सर उठा लेती है। दुश्मन की ख्वाहिश मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करना, चंद लोग जाती मफाद को मुल्क पर तरजीह दे रहे हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं 27 फरवरी सिर्फ अफवाज और हुकूमत नहीं, हर पाकिस्तानी की जीत थी। इस दिन पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिलाया। ये लोग पाकिस्तान की जीत मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कम हुई, आईडीज में कमी आई, स्मगलिंग में कमी आई। पाकिस्तान को आपने महफूज बना दिया और दुश्मन के जो नापाक अजाइम थे, जो दूसरों की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करते थे, वो तमाम उनकी ख्वाहिशात जो है वो उनको नाकामी का सामना पड़ा। 27 फरवरी हमारे लिए वो दिन था कि जब दुनिया ने मोदी और इंडिया के गुरूर को आसमान से अभिनंदन की सूरत गिरते देखा। 27 फरवरी वो दिन था जब पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तारीफें हुई और पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद हुआ। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जहां पे भी है उनके लिए जश्न का समा है। लेकिन यहां पे जिन्होंने बात की है बिल्कुल झूठ पे मबनी बात और उसके साथ साथ पाकिस्तान की फतह को मुतनाज़ बनाने की बात। तब्दीली सरकार के दौर में करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए। ऑपोजिशन पर इल्जामात लगाने वाले वज़ीर आज़म ने आटा चीनी चोरों को एनआरओ दिया है। बिलावल भुट्टो का तंज, कहा जिस इदारे के साथ पाकिस्तान का नाम हो हुकूमत ने इसे तबाह कर दिया। अवाम को हुकूक पीपल्स पार्टी के दौर में मिलते हैं, इंतखाबात जीत कर गिलगित बल्तिस्तान की तकदीर बदल देंगे। हर तबका सरापा एहतजाज है। हमारा डॉक्टर्स भी इस्लामाबाद में एहतजाज कर, हमारे लेडी हेल्थ वर्कर्स भी
इस्लामाबाद में एहतजाज कर रहे हैं, हमारा बुजुर्ग पेंशनर्स भी एहतजाज कर रहे हैं। पूरा पाकिस्तान आपको नजर आएगा कि वो एक तरफ है और अकेला हमारा वजीर आजम दूसरे तरफ है। आपने सब मिलकर गिलगित बल्तिस्तान को बचाना है, गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को इस भूख से, इस गुर्बत से, इस बेरोजगारी से बचाना है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हुकूक सिर्फ तब मिलती है जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में हो। जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं होती तो आप भूल जाते हैं यहाँ के अवाम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने विफाक पर गिलगित बल्तिस्तान में प्री पोल धांधली का इल्जाम धर दिया। रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे गिलगित बल्तिस्तान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नफीसा शाह ने वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर पर इंतखाबात से कबल धांधली करने का इल्जाम आयद किया। वहाँ पर ATMs का भी मुंह खोल दिया है खान साहब ने। उन्होंने ऐलान किया और सारी दुनिया ने सुना। ऐलान वो ये कर रहे हैं कि जितने आप वोट देंगे उतने 100 करोड़ों के आपके काम होंगे। ये तो दिस इज डे लाइट रॉबरी हो रही है। नफीसा शाह का मजीद कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात नेशनल सिक्योरिटी के लिए अहम हैं। अगर अली अमीन गंडापुर को इलेक्शन मुहिम का शौक है तो पहले इस्तीफा दें। जो हुकूमत वक्त है उसके पास वो हथियार है जो वो इस्तेमाल कर रही है, जिसका अनफॉर्चुनेटली अब तक इलेक्शन कमीशन नोटिस नहीं ले रही। और वो हथियार क्या है? वो स्टेट मशीनरी है। स्टेट मशीनरी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टेट मशीनरी वो बहैसियत मिनिस्टर गए हैं, या तो वो रिजाइन करें। सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी कवायद की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है। वज़रा के बाद वज़ीर आज़म खुद इलेक्शन मुहिम चलाने का गिलगित बल्तिस्तान आए हैं। अवामी इज्तिमात के दौरान तरक्याती मंसूबों का ऐलान किया गया। इंतखाबी शेड्यूल के बाद इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। वज़ीर आज़म और वज़रा की तरफ से ये खुली धांधली है। अमरीकी शहर फिलाडेल्फिया में सियाफाम शख्स के कत्ल के बाद पुरतशद्दुद मुजाहिरे जोर पकड़ने लगे। अमरीकी पुलिस ने रियासत कैरोलिना में नस्ल परस्ती के खिलाफ मुजाहिरा करने वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया है। सियाफाम अमरीकी शहरियों के पैदरपे कत्ल के खिलाफ होने वाले अवामी मुजाहिरों ने ट्रंप की मकबूलियत में कमी कर दी। फिलिपाइन के साहिली इलाके से ताकतवर समुद्री तूफान गोनी टाकरा गया। आपको बताएं कि फिलिपाइन के साहिली इलाके से ताकतवर समुद्री तूफान गोनी टकरा गया। तूफान की तबाही से 10 अफराद हलाक, 10 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। समुद्री तूफान गोनी से 10 अफराद हलाक और मुतादिद लापता हो गए। फिलिपाइन के महकमा शहरी तहफ्फुज के मुताबिक शदीद मुतासरा सूबे अरबे में अमवात की तादाद बढ़ने का खदशा है। तूफान से तबाहशुदा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं, जिनमें पुलिस और फौज मिलकर हिस्सा ले रही हैं। इस्लामाबाद में वफाकी इदारे अर्बन इन्वेंशन और जिला इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस के इश्तराक से साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। रैली में वफाकी वजीर बराए बैनुल सूबाई राबता फहमीदा मिर्जा ने खुसूसी शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे सजाद कासमी। साइकिल चलाओ, बीमारियां भगाओ, सेहत बनाओ। वज़ीर आज़म की क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत अर्बन इनोवेशन, इस्लामाबाद जिला इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस के इश्तराक से सहमत एवेन्यू से डी चौक तक साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। रैली में शिरकत के लिए जुड़वा शहरों से बच्चे, खवातीन, बड़ी उम्र के अफराद अपनी साइकिलों समेत पहुंच गए। रैली के शुरका का कहना था, इस्लामाबाद एक कुदरती हसीन शहर है, इसको आलूदगी से बचाना है तो साइकिलिंग की आदत अपनाना होगी। ऐसे इवेंट्स होने चाहिए क्योंकि हेल्दी भी है, प्लस ये कोविड है तो वैसी एक्टिविटीज हमारी कम हो गई कोविड की वजह से। साइकिल रैली का इनेकाद करने वालों का कहना है, आज की मसरूफ जिंदगी में अपने लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से बीमारियां हमलावर हो रही हैं। सेहत को महफूज बनाने के लिए नई सोच अपनाना होगी। वो इस्लामाबाद की एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, हमने गाड़ियों के ऊपर सफर कम करना है और ग्रेजुअली हमने साइकिलिंग की तरफ शिफ्ट होना है। जो सेकंड इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमने लोगों के लिए, बच्चों के लिए, फैमिलीज़ के लिए हमने रिक्रिएशन के मौके पैदा करने हैं और इस्लामाबाद को हमने एक साइकिलिंग कैपिटल के तौर पे डेवलप करना है। वफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा कहती हैं, साइकिलिंग को रिवाज देने के लिए इस्लामाबाद की बड़ी शाहराहों पर साइकिल ट्रैक बनाएंगे। इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज, जो सूरत हाल है, आई थिंक इससे अच्छी हेल्दी एक्टिविटी नहीं हो सकती है एंड ये पोल्यूशन को भी वो करेगा। हम अपने यूथ को जितना ज्यादा इस तरफ लाएं कि वो साइकिलों पे आए। पिम्स अस्पताल के ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर मिनहाजुल सिराज के मुताबिक साइकिल चलाना एक बेहतरीन सेहतमंद मशगला है। कहते हैं, साइकिलिंग की आदत कोरोना से बचाव के लिए एक बेहतरीन ढाल है। जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सारा दिन आपने
घर में बैठे रहना है या ऑफिस में बैठे रहना है, हिलजुल नहीं करनी, जिसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर, शुगर और इस तरह की बीमारियाँ होती हैं। और वही बीमारियाँ आपको, अगर आपको सुपर एडेड इन्फेक्शन हो गई कोरोना जैसी, तो उसमें आपके लिए वो मोहलक साबित होती है। शहरी इक़्तिदार को पोल्यूशन फ्री बनाने और कोरोना जैसी मूजी वबा के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त के असूल में साइकिलिंग काफ़ी मुफीद साबित होगी। शुरा कहते हैं हर माह इस तरह के एक इवेंट होना चाहिए। कैमरामैन इमरान हैदर के साथ सजाद काज़मी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का मुनफरिद बर्ड पार्क तफरीह के साथ साथ आवाम के लिए सुकून का भी बायस है। पार्क में दुनिया भर से आए मुख्तलिफ इक़साम और नस्लों के परिंदे शायकीन की तवज्जो का मरकज हैं। इसी पर रिपोर्ट देखिए मोहम्मद असलम की। इस्लामाबाद के बर्ड पार्क में परिंदों की दुनिया आबाद है। पानी में गोते लगाती ब्लैक स्वान, मटक मटक कर चलता बगला और हवा से बातें करते कबूतर और फाख्ताएं, गर्ज यहाँ सब कुछ मौजूद है। परिंदे कुदरत की खूबसूरत तख्लीक और कायनात का हुस्न है। बर्ड पार्क देसी और बदेसी परिंदों का ठिकाना है। शहरियों ने छुट्टी का दिन पार्क में अपने बच्चों के साथ खूब गुजारा और खूब लुत्फानंदोज हुए। हम लोग बेसिकली आजाद कश्मीर से आए और सिर्फ इसी पर्पज के लिए आए कि बच्चों को जो चीजें हम लोग बुक्स में दिखाते हैं, इधर उधर दिखाते हैं, वो लाइव देखें और उसको एंजॉय करें। हम लोग बेसिकली जेलम से आए हैं और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, कलरफुल बर्ड्स देखे और उनके बारे में इंफॉर्मेशन काफी सारी हासिल की है और बच्चे स्पेशली बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मासूम बच्चों ने अनवाह इकसाम के परिंदे देखे तो उनकी मन की मुराद पूरी हो गई। पार्क की सैर को आए बच्चे परिंदों को पॉपकॉर्न भी खिलाते रहे और खुश होते रहे। बहुत खुश थी रात को कि इस्लामाबाद जा रही हूँ, पैरट्स देखे हैं और बर्ड्स देखे हैं, उनको खाना दिया है। मैंने मकाउस देखे, शुतुरमुर्ग देखा, डब देखा और मतलब सारे बहुत मजा आ रहा है। हम लोग फर्स्ट टाइम कराची से आए तो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हमने डब देखे, हमने पैरट्स देखे, हमने बहुत सारे किस्म के मकाउस भी देखे, फ्लेमिंगोस भी देखे और हमें बहुत मजा आया। मुझे बहुत ज्यादा बर्ड्स नजर आई थी, व्हाइट कलर की, ब्लैक कलर की भी, और फिर बहुत मजा आया। नटखट परिंदों की अटखेलियां देखनी हो या फिर उनकी हरकतों का मुशाहिदा करना हो तो ये सब जंगल के बाद बर्ड पार्क के कुदरती माहौल में ही मुमकिन है। रावल की बर्ड एवरी में मौजूद मुख्तलिफ अनाव इकसाम के ये परिंदे यहाँ पर आने वाले लोगों और बच्चों को तफरीह फराहम कर रहे हैं। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ मोहम्मद असलम खोखर, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। सच न्यूज़ स्टूडियो से फर वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।